हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा अंकुर स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम बूस्टर में। तो मैंने पहले एक टॉपिक को कवर किया था जिसका नाम था ह्यूमन हार्ट। आज फिजिक्स का टॉपिक चलेगा इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे। और ये आज का पहला वीडियो है, तो इसके बारे में जानेंगे अच्छे से। इसमें बहुत सारा पॉइंट कवर करना है और आज का जो टॉपिक है इसमें 2 से 3 पॉइंट कवर करेंगे और इसके बाद जितना भी टॉपिक है उसको कवर करेंगे। सबको पार्ट वाइज पार्ट बनाएंगे, उसको लगातार देखते रहिए। और उसको जानने के लिए आप बेल आइकन को दबाएं ताकि जो वीडियो बनाएंगे उसको आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंचे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में तो सबसे पहले इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमको अच्छे से जानना है, डिटेल में जानना है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ काम करता है, कैसे काम करता है, किसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, किसके द्वारा नहीं करेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। कोई पूछेगा, बच्चा का क्लास में पूछता है, 8 में 9 में 10 में पूछता है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो बच्चा क्या बोलता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी खत्म। ऐसा नहीं है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्लो ऑफ चार्ज, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमको बोलना है फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो वो ये सब तो बच्चा को किताब में बोलेगा, ये सब तो हमको पूछेगा नहीं। मेन तो टॉपिक चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसको एक लाइन में कभी ख़त्म कर नहीं सकते, उसमें बहुत सारा चीज़ आएगा पढ़ने के लिए। तो जनरली इसके बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो अगर कोई पूछेगा तो बोलेंगे फ्लो ऑफ चार्ज इसको इलेक्ट्रिसिटी। 8, 9 का 10 का क्लास का बच्चा क्या बोलता है, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसको इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का नहीं बोलेंगे, कहा चार्ज बोलने से क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर चार्ज है, कोई भी मैटर है उसमें अगर चार्ज है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, आयंस है, आयंस में भी चार्ज होता है, तो उसमें चार्ज पे सारा चीज़ आ जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई चार्ज भी आ जाए, है ना, आयंस आ जाए, उसमें ज़रूरी नहीं है। उसमें चार्ज क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस में, इलेक्ट्रॉन का गेन में चार्ज क्रिएट होता है। तो चार्ज बोलेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का पहला पॉइंट है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का कितना प्रकार है। इलेक्ट्रिसिटी का 2 प्रकार है। इसको एक को बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, इसका दूसरा नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल का ही नाम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। तो फ्रिक्शनल किसको बोलते हैं, वैसा इलेक्ट्रिसिटी जिसमें 2 ऑब्जेक्ट को आपस में रब करे। फ्रिक्शन के कारण जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, फ्रिक्शन के कारण, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, रिमूव हो रहा है कहीं से, मतलब उसमें क्या मोशन हो रहा होगा, मोशन के कारण अगर उसमें चार्ज डेवलप हो रहा है तो उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, उसको बोलेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शन से नाम समझ में आ रहा, फ्रिक्शन कब होता है, जब 2 ऑब्जेक्ट आपस में क्या होता है, घर्षण करता है ना। तो उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते। स्टैटिक बोलने का मतलब क्या हुआ, ताकि स्टैटिक से आदमी क्या समझता है, कहीं स्थिर है, अब फ्रिक्शनल समझ रहा है कि मूव कर रहा है, तो इसमें अंतर हो गया। अब स्टैटिक को कैसे कंफर्म करेंगे कि वो फ्रिक्शनल होगा। तो स्टैटिक मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा वस्तु, कोई ऐसा सिस्टम जिसके अंदर जो चार्ज डेवलप होगा वो उतना ही होगा जितना वो पहले था, है ना। जब वो न्यूट्रलाइज होगा तो वो पहले के जैसा बराबर हो जाएगा, उसमें से चार्ज कहीं जाएगा नहीं, उस सिस्टम के अंदर ही रहेगा। जैसे कि इसमें मान लीजिए प्लस जो चार्ज है वो 15 है, निगेटिव चार्ज 15 है, ये अलग हो गया, एक तरफ आ गया पॉजिटिव वाला, एक तरफ आ गया निगेटिव वाला। जब ये न्यूट्रलाइज होगा फिर जाकर क्या हो जाएगा, 15 प्लस और 15 माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ये बॉडी क्या हो जाएगा, नो चार्ज वाला हो जाएगा। तो इसमें अब रब करेंगे जितना ही चार्ज निकलेगा इतना ही इसमें जाएगा, इससे ना ज़्यादा हो सकता है ना कम हो सकता है, इसीलिए इसका नाम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। तो पहला वाला हो गया, पहला टाइप इसका। दूसरा टाइप है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बहुत अच्छा टॉपिक है और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब कोई करंट इलेक्ट्रिसिटी जानता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स नहीं जानता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को जानना है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को एक और नाम से जानते हैं जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोथर्मोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोथर्मो क्यों बोले, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो थर्मल पैदा जनरेट होता है, थर्मल मतलब क्या, हीट, एक तरह का हीट हो गया। जब भी कहीं भी करंट चार्ज फ्लो करता है तो वहाँ पे हीट जनरेट होता है। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, जहाँ पे चार्ज रहेगा वहाँ पे हीट रहेगा। तो मतलब क्या, इसीलिए इसका नाम इलेक्ट्रोथर्मोडायनेमिक्स भी है। तो इस ब्रांच में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो चार्ज मेरा रहेगा जब वो मोशन में रहेगा तब उसके बारे में अगर स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या इलेक्ट्रोथर्मोडायनेमिक्स। जब चार्ज मोशन में रहेगा तब, चार्ज अगर रुका हुआ है
कहीं से जा नहीं रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल या स्टैटिक, क्योंकि ये इसी के अंदर है, सिस्टम के अंदर, ये इसके बाहर तो जाएगा नहीं। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जैसे कि पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी मेरे घर तक आ रहा है, उसमें क्या हो रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, तो उसके बाद उसके कारण मेरा सारा चीज़ चलता है घर का, तो उसको पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ताकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब जो चार्ज है मेरा, वो क्या है, मोशन में है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब उसमें चार्ज वर्ड जो आ रहा है, चार्ज के बारे में जानना जरूरी है। चार्ज किसको बोलते हैं, व्हाट इज चार्ज, है ना। तो वैसा मैटर, मैटर मतलब पदार्थ होता है, वैसा मैटर जो कि कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या करे, एक्सपीरियंस करे। मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस अगर कोई मैटर कर रहा है तो क्या कहलाएगा, चार्ज कहलाएगा। तो चार्ज दो प्रकार का होता है, उसके बारे में बताएंगे अभी। चार्ज जो है, इसको खोजा कौन था पहला बार, चार्ज को कौन बोला था, चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज कौन बोला था, तो चार्ज को सर चार्ल्स कूलम्ब साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि चार्ज क्या होता है, चार्ज के बारे में उन्होंने ही बताया था। तो चार्ज का एस आई यूनिट पूछेगा, एस आई यूनिट ऑफ चार्ज। एस आई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल नहीं पढ़ना, उल्टा पढ़ना है, इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ना है। तो पूछेगा कि चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो कूलम होता है। तो कूलम किसके नाम पे पड़ा, चार्ल्स कूलम जो थे, जिन्होंने चार्ज के बारे में खोज किया था, उसके नाम पे ही उसका ऐसा यूनिट पड़ा, कूलम, ठीक है। तो ये तो इंटरनेशनल सिस्टम पे हो गया। लेकिन कोई बढ़िया एग्जाम में, जैसे नीट में या कंपटीशन वाला एग्जाम में और आपका IIT वगैरह में, तो उसमें जो है कूलम के बारे में नहीं पूछेगा, वो तो बहुत नीचे लेवल का होता है, सब जानता है। तो उसमें CGS यूनिट भी पूछता है, वह CGS यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज को आप CGS यूनिट में पूछेगा। तो CGS यूनिट में भी दो प्रकार का पूछता है, CGS यूनिट में भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक होता है ESU, एक होता है EMU। तो ESU किसको बोलते हैं, EMU किसको बोलते हैं। ESU कब बोलेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और EMU को क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो दो यूनिट इसमें लिया गया CGS में, एक हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के लिए, एक हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के लिए। जब मैग्नेटिक फील्ड को हमको पता करना रहेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट लगाएंगे उसमें, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करना रहेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट लगाएंगे उसमें, ताकि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वैल्यू अलग अलग आता होगा। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी है, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसका अलग है, इसका अलग है, इसको बोलते हैं ESU, इसको बोलते हैं EMU। तो एक कूलम में, ये कूलम जो होगा, एक कूलम में कितना ESU होता है, 3 × 10⁹ ESU होता है। ये वैल्यू याद रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है ऑब्जेक्टिव में। 1 कूलम में 3 × 10⁹ ESU। ESU क्या होगा, यूनिट हो गया। अब है क्या कि 1 कूलम में कितना EMU होता है, तो 1/10 EMU होता है, 1/10 EMU। और एक क्वेश्चन में नीट में मिला था कि इसको जो है एक और यूनिट में लिखा गया था, AB कूलम, AB कूलम इसका एक यूनिट है, जिसको जो जानेगा तो उसको टिक मारेगा, नहीं जानेगा नहीं मारेगा, है ना। तो AB कूलम, तो AB का जो वैल्यू है 1/10 लिख देना है, उसके बाद AB कूलम लगा देना। ये भी यूनिट है इसका EMU में, और EMU और ESU दो इसका होता है CGS में। तो ये CGS यूनिट हो गया चार्ज का। और उसके बाद हमको जानना है कि चार्ज कितना प्रकार का, टाइप्स ऑफ चार्ज बताना है। तो चार्ज जो है दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, ताकि वो क्या करे, आपस में न्यूट्रलाइज हो सके बाद में। और कोई भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से ही चार्ज डेवलप होता है। तो देखिए, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, दो तरह का चार्ज होता है। तो हमको चार्ज का प्रॉपर्टी के बारे में पता रहेगा, तभी बता सकेंगे कोई ऑब्जेक्ट में चार्ज है या नहीं है। तो उसका प्रॉपर्टी के बारे में जानना है, उसका क्या गुण होता है उसमें। तो पहला पॉइंट है, द चार्ज कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक वस्तु दूसरा वस्तु में क्या होता है, चार्ज क्या होता है, ट्रेवल कर सकता है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिए थे कि जैसे हम बाल झाड़ते, कंघी करते, कॉम करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब मेरा जो बाल हेयर है उसमें से जब कंघी ऐसे करके उसमें से रब होता है, तो क्या होता है, कंघी पर चार्ज होता है और हेयर पर भी चार्ज होता है। इसीलिए मेरा कंघी के कारण क्या होता है, मेरा जो हेयर होता है वो क्या अट्रैक्ट होने लगता है। अगर उसमें चार्ज डेवलप हो गया है तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। एक में पॉजिटिव हुआ होगा, एक में नेगेटिव हुआ होगा, तभी अट्रैक्ट कर रहा है। नहीं हुआ रहता तो नहीं होता। तो पहले तो नहीं था चार्ज उसमें, मतलब पहले न्यूट्रल था, अब उसको क्या कर दिए,
रब कर दिए, तो रब करने के बाद क्या होगा, उसमें फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी यानी कि चार्ज डेवलप हो गया। सारा मेन जड़ कौन है, चार्ज है, चार्ज ये सब चीज़ करता है। तो चार्ज दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव निगेटिव। अब पहला क्या है इसका प्रॉपर्टी, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर। अब देखिए दूसरा क्या होता है, क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज पूछेगा, क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज को हम लोग क्यू से दिखाते हैं, चार्ज को क्यू से दिखाते हैं। क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। ई क्या है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या है कि जितना कोई भी ऑब्जेक्ट में जितना चार्ज डेवलप होगा वो किससे काउंट करेंगे, उसका इलेक्ट्रॉन से काउंट करेंगे। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उससे निकलेगा, उसमें जाएगा, उतना ज़्यादा चार्ज उसमें क्या होगा, क्रिएट होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। चार्ज कब बढ़ेगा, जब उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा, है ना। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें निकलेगा या उसमें जाएगा उतना ज़्यादा चार्ज उसमें चेंज होगा। अगर निकल रहा होगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, जा रहा होगा तो निगेटिव चार्ज होगा। काहे कि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, और जब वो किसी बॉडी पर आने लगेगा तो निगेटिव चार्ज बढ़ने लगेगा, तो उसका चार्ज कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और वो जब निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसमें क्या बचेगा, प्रोटॉन बचेगा। प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो कोई ऑब्जेक्ट पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और जब उसमें इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो क्या होता है, चार्ज कैसा हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मात्रा ज़्यादा हो गया। तो इसको बोलते हैं क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो चार्ज भी बढ़ेगा। अब क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल को अब हम तोड़ते हैं तो उसमें कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, एन का क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो एन का मतलब क्या होगा, एन बताता है कि इलेक्ट्रॉन कितना, इलेक्ट्रॉन का संख्या। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन का संख्या के बारे में लिखेंगे। अगर मान लीजिए मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 लिख देंगे। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना वैल्यू होता है, उसका वैल्यू से क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उस बॉडी में, उस ऑब्जेक्ट में कितना चार्ज डेवलप हुआ है। तो ये क्वेश्चन में पूछेगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज निकालने बोलेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको चार्ज पता चल जाएगा, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या था, कूलम था। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब प्रोटॉन है तो प्रोटॉन में भी सेम चार्ज होता है, बस क्या होता है, उसका जो 19 कूलम था उसका पॉजिटिव में लिखना है। सेम चार्ज है, वैल्यू सेम है, बस क्या है, अपोजिट है ना। इसका रिएक्शन अलग है, इसका रिएक्शन अलग है, इसका वैल्यू भी सेम है, इसका वैल्यू भी सेम है। तब ना कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा, न्यूट्रल रहेगा हमेशा, अगर बैलेंस रहेगा तो। अब चार्ज का दूसरा प्रॉपर्टी, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। मतलब क्या, किसी ऑब्जेक्ट, कोई भी मैटर में अगर चार्ज उससे बाहर निकल रहा है या चार्ज उसमें जा रहा है तो उसका मास में चेंज आएगा, ताकि चार्ज का कुछ ना कुछ मास होता होगा। बिना मास का कोई मैटर तो धरती पर हो ही नहीं सकता। तो चार्ज, जब किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज अगर बढ़ेगा, मतलब उसमें अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसका क्या होगा, मास बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ताकि उसमें इलेक्ट्रॉन जमा हो रहा है। अब उससे इलेक्ट्रॉन को हम बाहर अगर निकाल रहे हैं तो मेरा मास क्या होने लगेगा, ऑब्जेक्ट का घटने लगेगा, मैटर का मास क्या होगा, घटने लगेगा। तो इसीलिए ये दूसरा प्रॉपर्टी है, किसी का मास अगर घट रहा है चार्ज करते जब, तो उसको निकालते हैं जब उससे इलेक्ट्रॉन, तो उसका मास क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। उसके बाद 2 तरह का चार्ज के बारे में बताएं, पॉजिटिव निगेटिव। तो जब सेम चार्ज रहेगा तो क्या होगा, सेम चार्ज क्या करेगा, दूसरे को दूर करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव जब रहेगा, है ना, तो दूर करेगा। और निगेटिव निगेटिव रहेगा तो भी दूर करेगा, कि सेम चार्ज है ये, है ना। लड़का लड़का में मारपीट होता है, लड़की लड़की में मारपीट होता है, लड़का लड़की में कभी नहीं होता है ना, होता जल्दी। तो ये हो गया चार्ज। उसके बाद अगर इसको अपोजिट कर देंगे, हम अपोजिट कर देंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होने लगेगा इसमें। तो क्या होगा, तो इसमें समझ में आना चाहिए क्या चीज़, कि सेम चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है। सेम चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, निगेटिव निगेटिव रिपेल करेगा। और अगर अपोजिट चार्ज डाल देंगे, पॉजिटिव एक निगेटिव, तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये हो गया चार्ज का कहानी, ठीक है। तो कोई बचा नहीं बताने के लिए। तो इसके बाद जो है कूलम्स लॉ बताएंगे। कूलम्स लॉ अगला वीडियो में आएगा, उसके लिए वीडियो बनाएंगे तो नोटिफिकेशन आएगा, उसके लिए आप बेल आइकन दबा दीजिए। तो आज के लिए इतना ही।
और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।